हेलो बच्चों, कैसे हो। सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 9 के टर्म 2 के लिए आप लोग का मॉडल सेट तो निकल गया, आप लोग जान गए हैं। मॉडल सेट इस तरह का निकला है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-3 आप लोगों का मॉडल सेट निकला है, ठीक है। और उसमें से आज की वीडियो में हम लोग जो मॉडल सेट नंबर 1 है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इस वीडियो में और सभी का एक एक हल करवाएंगे, ठीक है। एकदम जैसे आप लोगों का 19 क्वेश्चन आने वाला है ना, 19 का 19 इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का द्वितीय शाब्दिक परीक्षा जो कि आप लोगों का 16 जून से होने वाला है, मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 है, ये सामाजिक विज्ञान का है। और कुल मार्क्स आप लोगों को 40 अंक मिलेगा और समय लगेगा 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का। देखिए, इसका निर्देश के बारे में आप लोग तो जान ही गए, फिर भी हम एक बात बता देते हैं। जैसे कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों का 19 रहेगा, उसमें से आप लोगों का 1 से 7 तक आप लोगों का एक वाक्य में देना होगा, ठीक है। और उसमें आप लोगों को 2 अंक मिलेगा, लेकिन 1 से 7 तक जो होगा उसमें आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सातों प्रश्नों का उत्तर नहीं देना होगा, 1 से 7 तक आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसी तरह अब अगला जैसा 8 से 14 तक है, उसमें भी आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वो अधिकतम 50 शब्दों के उत्तर देना होगा और प्रत्येक में आप लोगों को इसमें 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का 15 से 19 नंबर तक है, उसमें आप लोगों को 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा और कम से कम उसमें 150 शब्दों का उत्तर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आप लोगों को 5 अंक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का आप लोगों का है। तो देखिए, आप लोगों का जैसे 1 से 7 तक है 5 प्रश्नों का, फिर 8 से 14 तक 5 प्रश्नों का, 15 से 19 तक है 3 प्रश्नों का, उस तरह का तो देंगे आप लोग। लेकिन इस वीडियो में हम 19 कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। और उस अनुसार आप लोग देख लीजिए कि कौन वाला आसान होगा। अगर जो वाला आपका आसान होगा समझने में, जो वाला आप आसानी से लिख सकते हो, वही वाला आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे प्रश्न देख लेते हैं। ये सब प्रश्न है 1 नंबर। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले हम 19 प्रश्न तक देख लेते हैं, ठीक है। तो 19 का 19 प्रश्न देख लिए, ठीक है। इसका एक एक हम उत्तर किए हैं, सभी प्रश्नों का बारीकी से एक एक हल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो जो प्रश्न उत्तर करवाए ना, उसी का जो प्रश्न उत्तर है मॉडल सेट 1 सामाजिक विज्ञान में, वही सब इसमें हम लिख लिए हैं, सभी के आंसर दिए हैं, ठीक है। वही प्रश्नों को लिखे और आंसर हम अपने से दिए हैं। जैसे कि जर्मन संसद का क्या नाम था, तो जर्मन संसद का नाम था बुंडेस्टेग। तो बुंडेस्टेग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, तो वैज्ञानिक वानिकी का क्या तात्पर्य है कि अगर पुराने पेड़ हम काट रहे हैं तो उनके जगह पर नए नए पेड़ उगाना, तो उसको कहेंगे वैज्ञानिक वानिकी। तो वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, उसे वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। उसके बाद है जैसे कि निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखे। देखिए, ये सब प्रश्न करवाए हैं जो हम करवा रहे हैं ना कुछ दिनों से। तो निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयाम क्या क्या, एक सापेक्ष निर्धनता, एक निरपेक्ष निर्धनता। उसके बाद आगे है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है, तो बफर स्टॉक का निर्माण सरकार क्यों करती है कि अनाजों अनाज खत्म ना हो जाए, उसको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और निर्धन व्यक्तियों यानी गरीब व्यक्तियों को बाजार की कीमत से कम मूल्य पर उपलब्ध कराती है, इसलिए सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है। तो अनाज की कमी वाले क्षेत्रों तथा समाज के अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों के बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है। उसके बाद अगला प्रश्न देते हैं कि अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो अधिकार क्या एक कानून है, तो अधिकार एक कानूनी शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मतदान सूची क्या है, तो मतदान निर्णय लेने या अपने विचार प्रकट करने की एक विधि है। मतदान के द्वारा हम अपने मन अनुसार अपने किसी को भी वोट दे सकते हैं, तो मतदान क्या एक निर्णय लेने की क्षमता है। उसके बाद अगला प्रश्न 7 नंबर देख लेते हैं कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 1 से 7 तक था हम लोगों का अति लघु स्तर प्रश्न उत्तर, जिसमें एक वाक्य में देने बोला गया था, प्रत्येक को एक एक 2 अंक मिलेगा। फिर 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसको 50 शब्द में उत्तर देना है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय के क्या कारण थे,
तो जर्मनी के नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी के आर्थिक मंदी, वाइमर गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमी और हिटलर की व्यक्तित्व, ये सभी कारण जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो बस्टर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था? अपने वृक्ष को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। तो बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के लिए विरुद्ध 1859 में साल के वृक्ष को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से, मतलब अनेक नाम है इसका। उसके बाद देखिए बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वन में उससे मिलने वाले वनोपचार पर ही आधारित है। उसके मतलब वन में जो जो वस्तु उत्पादन होते उससे ही मतलब वो लोग ये है। ठीक है, अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो ये भी प्रश्न हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं और मॉडल सेट में भी दे दिया आप लोग कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन उपभोग व्यय की विधि द्वारा किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा स्वीकृत की गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। तो एफसीआई किसानों से अनाज कैसे खरीदते हैं? तो भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई अधिक उत्पादन वाले राज्यों में किसानों उचित मूल्य पर चावल और गेहूं खरीदता है। किसानों को उनकी उपज के बदले में पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव के लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। तो चुनाव लोकतंत्र का आधार है। चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट वाइज की है इसको कि एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे के पूरक माना जा सकता है। अगला पॉइंट किया है इसको कि चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कोई बड़े परिवर्तन ला सकते हैं और इसी के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का समान अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है ना, भाग 3 में, उसमें से जो अनुच्छेद नंबर 32 के जो है उसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों से क्या समझते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के मौलिक अधिकारों की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता और बरसात, और ऊंचाई और समुद्र से दूरी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम करते हैं आप लोग का 15 नंबर कि युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होता है। देखिए जब भी कोई भी युद्ध होता है तो जंगल क्यों प्रभावित होता है। तो एक कारण ये हो जाएगा कि युद्ध करने के लिए हमें जो औजार या हथियार की ज़रूरत होती है वो लकड़ी से बनाई जाती है, तो अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई जाती है, तो इसलिए जंगल एक नंबर प्रभावित होती है। दूसरा नंबर ये दे सकते हैं कि युद्ध में, जैसे युद्ध में हो सकता है किसी किसी युद्ध में यज्ञ कराया जाता है या पूजा किया जाता है, जिसमें मतलब विशाल मतलब बोल सकते हैं जो लकड़ी होती है अग्नि की भेंट चढ़ाई जाती है। तीसरा कारण ये बोल सकते हैं कि युद्ध के समय सरकारें लकड़ी की विशाल भंडार तथा आरा मूल्य को स्वयं भी जला डालती है, क्योंकि ये संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए, ये भी कारण हो सकता है। तो ये 3 कारण दे सकते हैं आप लोग। इस तो आसान प्रश्न था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। देखिए निर्धनता यानी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम अपनाया गया था। तो बहुत सारे कार्यक्रम अपनाया गया था, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, अंत्योदय योजना और भी बहुत सारी योजना है। तो आप लोग जिस तरह दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन तीन महत्वपूर्ण योजना हम यहाँ पर लिख दिए। हालांकि जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, ये अधिनियम क्या था कि 1 साल के भीतर प्रत्येक नागरिक को 100 दिन का रोजगार देने की अनुमति थी। अगर 100 दिन का रोजगार अनुमति ना दो तो 15 दिन को उस 15 दिन के भीतर उसको रोजगार ना मिले तो उसको अतिरिक्त भत्ता देना होगा सरकार के द्वारा। तो वह है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, को शॉर्ट में लिखिए क्योंकि 3 को योजना लिखना है ना। यह अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया। इसमें 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब अगला योजना देखते हैं कि एक अगला ये राष्ट्रीय
काम के बदले अनाज के कार्यक्रम, मतलब काम करेगा उसके बदले अनाज दिया जाएगा। यह कार्यक्रम देश के सबसे अधिक पिछड़े 150 जिलों में 2004 में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी लोगों के लिए है जो कुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना 1993 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार का अवसर सृजन करना था। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देखिए, इसे पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो भारत का चुनाव आयोग भारत सरकार के कानूनी और न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान द्वारा देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि उसके बाद आगे है यहाँ पर आप लोगों का संसद, राज्य, विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति के कार्यालय, उसके बाद के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, वर्षा ऋतु का विशेषता का वर्णन करें तो भारत में वर्षा कब होती है? 15 जून से शुरू होती है वर्षा, और कब तक होती है? 15 सितंबर तक। तो इसका ही उल्लेख करने बोला गया है। तो जैसे उत्तर लिखिए कि वर्षा ऋतु भारत की प्रमुख 4 ऋतु में से एक ऋतु है। भारत में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा की ऋतु होती है। संपूर्ण भारतीय देश में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावित होती है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक ताप तीव्र में व्यवस्थित होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न। देखिए, यहाँ पर अंतिम प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करें। देखिए, यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है और उसमें उस भाग को दर्शाने बोला गया है जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो कहाँ कौन सी जगह में होती है? देखिए, इस सब जो एरिया है, जिसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इस सब एरिया में जैसे यहाँ पर छायांकित करने बोला गया है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, तो ये देखिए 19 का कंप्लीट वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।